नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने जंक्शन में बस कंडक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते किया गिरफ्तार। गांव 2 के अंजे के ग्रामीणों ने सरपंच पर कब्जे करवाने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन पुलिस ने गोवंश की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नकली कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर बाल कल्याण समिति ने किया पोस्टर का विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने एक बस कंडक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जयपुर इकाई के अधिकारियों ने जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो से एक बस कंडक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत राशि से गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जयपुर एसीबी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जंक्शन बस स्टैंड का कंडक्टर विजय छाबड़ा एक अन्य कंडक्टर से एरियर के भुगतान के बदले डिपो मैनेजर के नाम से 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उन्होंने बताया कि जब शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो शिकायत को सही पाया गया। इस पर आज पुलिस ने बाकायदा योजना बनाकर उक्त रोडवेज कंडक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि मामले में डिपो मैनेजर की भूमिका की भी जांच की जाएगी। दिनांक 22/7/2022 को परिवादी हमारे जयपुर में आगे शिकायत की थी कि मेरे बकाया बिल का एरियर पास करने के लिए तथा मुझे ड्यूटी ऑफिस में लगाने के लिए दीपक भोबिया द्वारा परेशान किया जा रहा है और इसकी रिश्वत जो है विजय छाबड़ा द्वारा मांगी जा रही है 50,000 रुपये रिश्वत, जिसका हमने सत्यापन करवाया। विजय छाबड़ा के द्वारा सत्यापन हो गया था। उसके संदर्भ में आज विजय छाबड़ा 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और भोबिया जी की अभी संदिग्ध भूमिका की जांच की जाए। ये कंडक्टर तो ये कह रहा है कि सर मैं तो दलाली का कार्य कर रहा था और ये दीपक जी के द्वारा ही पास किया जाता और हेड ऑफिस से पास होता। बिल्कुल अभी हमें मुख्य आकार के कोई ऐसी प्रमाण मिली नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। बाकी उनको हमने रिश्वत के रंगे हाथ देते हुए ये डिपो में ही उनकी सीट है, उसी की उनकी भी जांच की जाएगी। सारे बिल की कॉपी चेक कर रहे हैं, क्या क्या उनकी पेंडिंग्स हैं, सारे बिल चेक। ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। नया नहीं न्याय चाहिए, नया नहीं न्याय चाहिए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने उनके साथ जो समझौता किया था उसे पूरा नहीं किया और सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। इससे आक्रोशित अधिकारी पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के चौथे चरण में 25 और 26 अगस्त एवं 29 से 31 अगस्त को धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार ने आज से 9 माह पूर्व कर्मचारियों की मांगों को मान लिया था, बाद में वैध किए गए समझौते से मुकर गई और मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अब नया नहीं न्याय चाहिए के नाम से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे आंदोलन नया नहीं न्याय का चौथा चरण है, जिसमें 25 से 26 अगस्त और आगे 29 से 31 अगस्त सभी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत मुख्यालयों पर धरना देंगे। आज वादा खिलाफी आंदोलन का 20वां दिन शुरू है। आज हमारा आंदोलन छठे चरण में जा रहा है। इस आंदोलन में जो हमें नया नहीं न्याय चाहिए का नारा दिया गया है कि जो हमारे साथ जिन मांगों पे समझौता हुआ है, माननीय मंत्री महोदय के पीछे हस्ताक्षरों के फ्लैक्स हमने लगा रखे हैं, जिसके ऊपर जिन मांगों पर समझौता हुआ, जैसे अंतर जिला स्थानांतरण, हमारे 106 पद जो गवर्नमेंट के द्वारा विलोपित किए गए थे उनको वापस पुनः बहाल करना और हमारा प्रमोशन है उसके बारे में रुका पड़ा है, उसके बारे में समझौता होने के बाद में आज दिन तक लागू नहीं किया। हमारी कोई गवर्नमेंट के साथ ऐसी कोई मांग नहीं है जिससे गवर्नमेंट पर कोई वित्तीय भार पड़े। हमारी तो प्रमोशन की मांग है और प्रमोशन समय पर कर्मचारी का होना चाहिए। वो समझौता करने के बाद में अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, उसके लिए हमारा आंदोलन जारी है। अधिकारी पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर हैं क्योंकि सरकार द्वारा हमारी मांगों को आज से 9 माह पूर्व मान लिया गया था, परंतु हमारे साथ वादा खिलाफी करके और हमारा विश्वास तोड़ते हुए आज दिनांक तक हमारी मांगों को नहीं मांगना है।
इसीलिए 4 अगस्त को हमने ये आंदोलन और 22 अगस्त से नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के नाम से 9 चरणों की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले पहला और दूसरा चरण है वो 22 अगस्त के दिन शुरू हो गया था, जिसमें हमने विकास अधिकारी महोदय को 2 ज्ञापन पेश किए। प्रथम ज्ञापन है वो लंपी स्किन डिजीज से संबंधित था, जिसमें सरकार ने यह तो आदेश दे दिया कि पंचायतें लंपी स्किन डिजीज से संबंधित जो भी पशु मरे हैं उनको वैज्ञानिक विधि से निपटान करेगी, उन्हें उचित विधि से दबाएंगी। लेकिन सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि इस संबंध में पंचायतें हैं वो खर्चा किस मद से करेगी। और सेकंड ज्ञापन है वो हमने हमारे नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन के आगे के चरणों के संबंध में दिया था। आज हमारे नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन का चौथा चरण है, जिसमें 25 से 26 अगस्त और आगे 29 से 31 अगस्त तक हम सभी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना देंगे। और इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, सरकार का हमारी तरफ सकारात्मक रुख नहीं रहता है, तो हम सभी हमारे 9 चरणों को पूरा करते हुए जयपुर के अंदर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को धरना देंगे। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। गांव 2 के एनजे के ग्रामीणों ने सरपंच पर कब्जे करवाने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा। रतन मुर्दाबाद 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 रतन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरपंच पुत्र पर धक्काशाही करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत 2 के एनजे के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय में सरपंच का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर रोष प्रकट किया। पुतला दहन के बाद ग्रामीणों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंप गांव की गली में हुए अतिक्रमण को हटवा नाली व सड़क का निर्माण करवाने की मांग रखी। ग्राम पंचायत 2 के एनजे आबादी ITI कॉलोनी वार्ड 4 व 6 निवासियों ने बताया कि वार्ड 4 से लेकर वार्ड 6 ITI कॉलोनी में ग्राम पंचायत की ओर से पक्की नाली का निर्माण कर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने गली में बाथरूम छपरा बनाकर एवं दीवार निकालकर कब्जा कर रखा है, इस कारण यह रोड सही नहीं बन पा रही। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने सरपंच को अवगत करवाया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सरपंच व सरपंच पुत्र की इन लोगों के साथ मिलीभगत के कारण अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच पुत्र की ओर से मिलीभगत कर गली में नाजायज कब्जे करवाए जा रहे हैं। जो लोग इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं उन्हें धमकियां दी जाती हैं। इस मौके पर सीईओ ने कमेटी गठित कर जाँच करवाने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। गुरुद्वारा से गली आ रही है रेलवे लाइन की तरफ, हमारे घर है 15-20 उसमें, और जो एक मंडल है कोई उसका घर है बीच में, वो अवैध कब्जा कर रखा है उसने कोई, और वो बना रखा है बाथरूम छपरा गाय गुए बीच में बांध देता है गली के। और वो सरपंच का कोई खास है, इसलिए सरपंच उसका पक्ष लेता है। वो वहाँ तक गली बना दी, वहाँ तक मंजूरी नहीं है गली की पूरी मंजूरी होनी चाहिए, आधी गली थोड़ा होती है, आधी गली बना दी उसने, अधूरी छोड़ दी, बोला यहीं तक आएगी ये। वो उसका लड़का है जो मित्र है सरपंच का, इसलिए वो उसका पक्ष करता है। 1 घंटे में रात को वो गली तैयार कर दी उसने। हम इधर आए हुए थे एप्लीकेशन देने साहब को, उसने पीछे से गली तैयार कर दी। 20-25 लड़के लगा के, अपने पर्सनल मिस्त्री तो कोई था नहीं, आए थे अधिकारी, उसने वो अपनी तरफ से जैसे वो करता है वो वैसे दिखा दिया उनको कि यहाँ तक है जी गली, आगे तो गली है नहीं। तो देखो ढंग से देखो ना जाके भी गली है या नहीं है। हमारी 2 के पंचायत के अंदर जी कोई सही निर्माण नहीं हो रहा है जी। जो अपने चेतों के लिए वो सरपंच पुत्र कुछ भी करने को तैयार है जी। आगे हमारी गली में हुआ था पहले, वो बीच में छोड़ के चला गया, पर्सनल नालियाँ दे दी जो आज गंदगी से भरी पड़ी है, न उनकी निकासी है न और है जी। अब वहाँ से शिकायत कोई कहते हैं प्रशासन को तो वो छोड़ देता है, आज दूसरी गली में घुस जाता है, न उसके पास नक्शा है न उसके पास कोई। आज वहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहले पंचायत घर गए, वहाँ कोई मिला नहीं हमारे को, तो वहाँ से पंचायत समिति से अशोक जी नाम के अधिकारी आए थे, उन्होंने वो वहाँ पे क्या मौका देख के आते हैं, तो हम तो उधर धरने पे थे, तो वो अशोक जी वहीं से चले गए, वहाँ धरने पे आके कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर हम इकट्ठे होकर यहाँ सीईओ साहब के ऑफिस में आए और इनको अवगत करवाया कि साहब ये चल रही है धांधलाबाजी और ये गुंडागर्दी चल रही है इनकी। जंक्शन पुलिस ने रात के अंधेरे में गोवंश की तस्करी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रात के अंधेरे में गोवंश की तस्करी करते 4 लोग बुधवार देर रात गांव हिरनावाली के ग्रामीणों व गोसेवकों के हाथे चढ़ गए। ग्रामीणों व गोसेवकों ने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी। पुलिस मौके से 4 लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई। साथ ही पिकअप गाड़ी व कैंटर में भरे गोवंश को मुक्त करवा दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। गो सेवा दल के विजय जांगी ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि गाँव हिरनावाली में पंजाब राज्य से आए हुए लोग गोवंश को पकड़ रहे हैं। इसमें गाँव के ही 4-5 लोग सहयोग कर रहे हैं। आशंका है कि वे गोवंश को बुचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर वे गाँव हिरनावाली पहुंचे और गोवंश से भरी पिकअप गाड़ी रुकवा
रुकवाकर जंक्शन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को पकड़कर गोवंश को मुक्त करवाया। इससे पहले उनके पहुंचने पर पिकअप गाड़ी में लदे 2-3 गोवंश चलती गाड़ी से नीचे गिर गए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पकड़े गए लोगों से पूछा तो उन्होंने जानकारी दी कि गाँव के ही कुछ लोगों ने गोवंश ले जाने के लिए उन्हें पैसे दिए हैं। साथ ही कहा कि वे इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 6 माह पहले भी इस तरह से गाँव से गोवंश को अन्यत्र भिजवाया गया था। गाँव हिरनावाली के संजय ने बताया कि वह बीती रात्रि गाँव में हो रहे जागरण में था। जब वह देर रात खेत जाने के लिए निकला तो उन्हें रास्ते में लाइट बंद कर पंजाब नंबर की 2 गाड़ियां, एक कैंटर व एक पिकअप जाती नजर आई। शक होने पर दोनों गाड़ियों का पीछा किया तो उसमें सवार लोग वाहनों को गांव चिश्तिया की तरफ भगा कर ले गए। इसके बाद उक्त दोनों गाड़ियां भगाकर वापस हिरनावाली गांव की तरफ चले गए। दोनों गाड़ियों में करीब 30 गोवंश थे। गांव हिरनावाली में घुसते ही इन लोगों ने दोनों गाड़ियों का डाला खोला और जबरन गोवंश को नीचे फेंक दिया। इससे गोवंश के चोटें भी लगी। उन्होंने मौके पर दोनों गाड़ियों को रुकवा इनमें सवार 4 लोगों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। रात सूचना मिली गांव हिरनावाली से भी कोई बाहर के व्यक्ति पंजाब हरियाणा के जो गांव में आए हुए हैं और गायों को पकड़ रहे हैं। क्या पता बुचड़ खाने ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। जैसे सूचना मिली हम पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 4 बंदों को पकड़ा है, थाने में अभी हुआ है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर लेंगे। और जो गोवंश है उनको छुड़ा लिया गया, उनको गाँव में छोड़ दिया। तो क्या है, 2-4 को तो चलती गाड़ी में उन्होंने गिरा दिया, बाकी उन्होंने जल्दबाजी में जितने गोवंश थे सारे उतार दिए थे। हम पूरे गांव का इसमें सहयोग है, पूरे गांव के सहयोग से अभी रात को फिर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया 4 बंदों ने भी यहीं के गांव के ही कोई कुछ लोग हैं जिन्होंने इन गायों को पकड़वाया। देखो जी, ये गलत बात है। ये पूरे हनुमानगढ़ जिले में हर गाँव में गोवंश है। अगर अपने को कोई दिक्कत हो रही है तो गौशाला है, लेकिन ये रात्रि में जो आप ये काम कर रहे हो ये बहुत गलत बात है और इस पे प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो जाने कहाँ ले जा रहे थे, उनके साथ और कौन कौन मिला हुआ है वो सारा वो यहाँ थाने में है। उनसे पुलिस पूरी पूछताछ करेगी तो वो बता देगी। हमारी बात हुई थी तो हमें ये बोला भी यहीं गाँव के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया है और उन्होंने बोला भी आप इनको कहीं ले जाओ। वो क्या पता बुचड़ खाने ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं वो रात हम जागरण में थे अपने गाँव में, तो हमें जागरण में बैठे तो हमें किसी दोस्त का फोन आया, वो खेत जाने के लिए निकले थे। तो वहाँ पर हमें निकल रहे थे, वहाँ पर हमें कुछ 2 गाड़ियाँ दिखी, वो बिना लाइट गिराई हुई निकल रही थी। तो हमें इसमें गड़बड़ी लगी तो हमने उनका पीछा किया, तो वो आगे बजा कर ले गए गाँव आते ही चिश्तिया। तो वहाँ ले गए, उसमें 2 गाड़ी थी, एक पिकअप थी और एक कैंटर थी, PP नंबर की गाड़ियाँ थी। तो वो वहाँ से वापस मोड़ कर और हिरनावाली आके 15 से 20 भैंसों थी उसके अंदर और 10 उसके अंदर छोटी वाली में थे। तो जैसे हमने गांव में एंट्री की हिरनावाली में, उन्होंने डाला खोला और ज़बरदस्ती पशुओं को नीचे गिरा दिया। कुछ पशुओं को चोटें भी लगी और फिर हमने उनको थाने में फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई और मौके पर हमने उनको 4 बंदों को पकड़वा दिया है और 2 गाड़ी जब्त करवा दी। तो सर हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि कठिन से कटी कार्रवाई उन पर हो और जो ये बीमारी वैसे ही बहुत चल रही है पशुओं की, तो पशु पूर्ता का उस पर दंड लगे और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं। हाँ, वो बहुत बोल रहे हैं, अभी उन्होंने बहुत पहले भी वो काम ये कर रहे थे, तस्करी का वो काम कर रहे हैं। वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। उनको पैसे लेके आके वो पशुओं को क्या पता कहाँ जाके बुचड़ खाने बेचते हैं। पशु बहुत खस्ता हालत है, तो कुछ पशुओं के चोटें भी लगी हैं। बीमारी से भी नहीं उभरे हैं। हमने तो उनका इलाज करवाया तो 5-7 दिन पहले ही। अब लमसम जी 15-20 गाँव थी जो उनके बीमार थी और लिम्पी की कम से कम 25-30 गायें थी। कुल 30-35 पशु थे दोनों गाड़ियों में। नकली कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। नकली बीज कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व किसानों को फसल का उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ जिले में नकली बीज कीटनाशक की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। जिले में कृषि विभाग के जिला अधिकारियों पर इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी है। उन अधिकारियों की सांठगांठ से यह सब चल रहा है। मोटी तनख्वाह के साथ साथ मोटी रिश्वत के लालच में इन अधिकारियों को कहीं भी कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही। इनकी ओर से कभी भी कोई औचक निरीक्षण नहीं किया जाता जिससे मिलावट के इस खेल को पकड़ा जा सके। जब भी किसी दुकान का निरीक्षण किया जाता है तो उसे पूर्व में सूचना दे दी जाती है कि नकली बीज कीटनाशक वहां से हटा दिए जाएं। इन दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस जारी करने के बदले 15 से 30 हजार रूपए तक की रिश्वत ली जाती है। मंथली अलग से ली जाती है। जब कभी किसी किसान
किसान की फसल खराब होती है और किसान इसकी शिकायत लेकर इनके पास जाता है तो उस किसान को इनके प्रभाव का रूप दिखाकर उसे वहाँ से मायूस लौटने पर मजबूर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नकली बीज कीटनाशक का गुप्त धंधा करने वाले लोग ब्रांडेड कंपनियों की हूबहू नकल कर नकली दवाओं बीजों की पैकिंग खुद तैयार कर इन्हें असली बताकर बेचते हैं। इससे इन्हें मोटा मुनाफा होता है। हजारों रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बीज एवं 10 से 15,000 रुपए प्रति लीटर की दर की कीटनाशक दवाओं का उपयोग किसानों को मजबूरी में करना पड़ता है। इतने महंगे बीज व कीटनाशकों को खरीद पाना किसानों के लिए पहले से ही परेशानी का सबब है। ऐसे में बीज एवं पेस्टिसाइड्स का नकली होना कोड़ में खास का काम करता है। बेनीवाल ने बताया कि अभी हाल ही में 16 MD के 2 किसानों की नरमा की फसल नकली कीटनाशक के उपयोग के कारण खराब हो गई। ज्ञापन देने वालों में राज सिंह, महावीर, कालूराम, सोमदत्त, पप्पूराम, बनवारी लाल, शुभकरण शर्मा, हनुमान, सावराम, प्रमोद, गोपाल राम, भानी मेघवाल, अशोक कुमार, लीलाधर, हरिराम, पूर्णाराम आदि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले में नकली बीज और नकली कीटनाशक का जो कारोबार चल रहा है, कृषि विभाग का गठन किया गया है और जिन अधिकारियों की ड्यूटी है कि वो काश्तकार की शिकायत पर उसकी जांच करे और दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई अपने विभाग के मार्फत करवाए। इस चीज़ से बचने के लिए जब भी काश्तकार कोई शिकायत लेकर के आता है तो विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई हमारे बस का रोग नहीं है, हम दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और हम जांच भी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में 16 MD के 2 काश्तकारों की गलत कीटनाशक के कारण से, यानी नकली कीटनाशक के कारण से जो है वो एक काश्तकार की 4 किला ज़मीन का नरमा ख़त्म हो चुका है और एक की 3 किला का 7 किला का जो है, और औसतन जो है एक काश्तकार को अगर 7 क्विंटल बीघे का भी अगर घाटा होता है तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों रुपए का काश्तकार का नुकसान हो चुका है और कृषि विभाग के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। एक काश्तकार को तो सीधा ही कह दिया गया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाके जो है वो बढ़िया से लड़िए। क्या काश्तकार बढ़िया से लड़ेगा जब आपको पता है कि फसल खेत में खड़ी है और आप उसका मुआयना कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने फसल जो है वो खराब हुई दिख रही है। और कृषि विभाग का ये दायित्व है और इसीलिए जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी जाके मौके पे जांच करें, उसको देखें और उसकी जांच रिपोर्ट के बाद जो है वो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करना ये कृषि विभाग का काम है और ये जो है वो गवर्नमेंट की निर्धारित प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। उन दुकानदारों के खिलाफ विभाग का कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने से जो है वो हिचकिचाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि सारे के सारे जो है अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं। उनका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत ले रहे हैं। हर पेस्टिसाइड जो भी दुकान चला रहा है, जो सेल्स कर रहा है, उससे हर महीने की जो है अवैध वसूली की जा रही है। अगर अवैध वसूली की जाएगी तो फिर उसमें काश्तकार के पक्ष में आप कुछ नहीं करेंगे। तो हम आज कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं और हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि इस तरीके से जिन काश्तकारों का नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो उनको जो है पूरा मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों की मिली भगत से, चाहे वो दुकानदार हैं और चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जिन दोनों की मिली भगत से ये कारनामा हुआ है, नकली पेस्टिसाइड की वजह से जो काश्तकार का नुकसान हुआ है, उन दुकानदारों के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हनुमानगढ़ जिले में आने वाले टाइम में इस तरीके की कोई घटनाएं घटित नहीं है। इससे पहले भी संगरिया में 2-3 प्रकरण हो चुके हैं और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। मजबूरी में लोगों को दबा दिया जाता है क्योंकि यहाँ जो है वो आड़तिया प्रथा है और आड़तिया प्रथा में कहीं न कहीं जो है वो दबाव दे करके काश्तकार का मुँह बंद कर दिया जाता है और काश्तकार जो है वो अपने दुर्भाग्य पर रोता रहता है। सर ये 4 बीघा की 16 एमडी का किसान है, पूर्णराम स्वरूप तरणराम है। इसके 4 बीघा की खेती गलत नकली कीटनाशक से स्प्रे करने से नष्ट हो गई और दुकानदार से जब कहा गया उसका जवाब था हम क्या करें, जाओ आपको कार्रवाई करनी हो कर दो। कृषि उपनिदेशक ने एक टीम गठित करके जांच करवाई। उन्होंने माना है अभी 60 से 65% इसमें नुकसान हुआ है। नुकसान होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं समझा भी हम इनके खिलाफ, इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि दायित्व उनका बनता है कृषि विभाग का भी, जो भी नकली दवाई बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमें कह रहे भी आप जाओ थाने में जाओ, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम क्या करेंगे? हम आज इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम से ये ज्ञापन दिया भी गरीब किसान को न्याय मिले, उचित उनका मुआवजा मिले। 4 बीघा खेती थी उनके पास, ठेके पर लेके काश्त की, वो भी नष्ट हो गई। हम यही मांग करते हैं, इसी मांग को लेकर आए थे। बाल
अब अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने और बड़े पैमाने पर समुदाय की सामाजिक विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए बाल कल्याण समिति की ओर से पोस्टर का विमोचन किया गया। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने और इस दिशा में बड़े पैमाने पर समुदाय की सामाजिक विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए बाल कल्याण समिति की ओर से हेल्पलाइन नंबर व पोस्टर जारी किया गया। गुरुवार को हेल्पलाइन नंबर व पोस्टर का विमोचन जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, एएसपी नीलम चौधरी व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की ओर से किया गया। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान, प्रेमचंद शर्मा, अनुराधा सारन व सुमन सैनी इत्यादि मौजूद रहे। इस दौरान एसपी राठौड़ ने बाल कल्याण समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उम्मीद है कि यह प्रयास सफल होगा। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने बताया कि इस पोस्टर को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है आम जन को अपने अधिकारों का ज्ञान करवाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके हितों के लिए बने कानूनों का ज्ञान नहीं है। इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक पार्क सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यह पोस्टर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर बाल विवाह करवाना व बाल श्रम करवाना समाज के लिए शर्मनाक है। आज एसपी साहब के ऑफिस में एसपी साहब ने बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पे एक पोस्टर विमोचन किया है। उसमें हमारी पूरी बाल कल्याण समिति टीम यहाँ पे एकत्रित हुई है। आम जन को जागरूक करने के लिए ये शहर के अंदर हर जगह पर लगाए जाएंगे ताकि लोग जागरूक हो सकें और बाल कल्याण समिति को ये सूचना दे सके कि यहाँ पे भिक्षावृत्ति हो रही है, यहाँ कोई अपराध हो रहा है, उस बारे में हमें सूचित करेंगे। और 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, उस पर कोई भी व्यक्ति जो है सूचना दे सकता है। आज हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति की ओर से हनुमानगढ़ एसपी महोदय के द्वारा एक पोस्टर का विमोचन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो बाल मैत्री एक क्षेत्र उसका नाम दिया गया है। जहां भी वो पोस्टर लगेगा उसका तात्पर्य ये है कि आप वहां उस परिसर में, उस आसपास इलाके में कोई बाल भिक्षावृत्ति ना करे, कोई बाल श्रम ना करे, इस तरह का पोस्टर का विमोचन किया गया है। और आज हम सभी यहाँ 5 सदस्य हैं और पूरे ज़िले में इस तरह के पोस्टर ये बस स्टैंड पे और जगह जगह कॉर्नर पे, स्कूलों में, हर जगह ये लगाए जाएंगे। एक ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आम जन भी, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, 1098 नंबर है, उस पर आप कोई भी आम आदमी हमसे संपर्क कर सकता है। अगर इस तरह के कहीं बाल भिक्षावृत्ति करती पाई जाती है, बाल श्रम करता हुआ पाया जाता है, तो वो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। इस तरह का पोस्टर का विमोचन करवाएगा। देखिए, ये एक सिस्टम है, बिल्कुल विरोध होता है, लेकिन जब उनसे हम समझाइश करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये गैर कानूनी काम है, एक सामाजिक बुराई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बात पे वो हमारी बात मानते हैं और फिर वो एक तरह से उनको हम पाबंद करते हैं कि आप फ्यूचर में आप इस तरह से बच्चों की बाल भिक्षावृत्ति नहीं करवाएंगे, बाल श्रम नहीं करवाएंगे। तो ये विरोध का एक प्रक्रिया है छोटी सी, उसको हम लोग फेस करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन वंशावली संरक्षण अकादमी अध्यक्ष राम सिंह राव ने किया। जंक्शन के अबोहर बाईपास रोड स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है। वातानुकूलित इस आधुनिक लैब में 250 कंप्यूटर लगाए गए हैं। आधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन वंशावली संरक्षण अकादमी अध्यक्ष राम सिंह राव ने गुरुवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदलते वक्त में युवा पीढ़ी को आधुनिकता और पुरातन के बीच समन्वय बनाकर प्रगति करने की जरूरत है, ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। बेबी हैप्पी कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कंप्यूटर लैब के उद्घाटन मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से युवाओं को तकनीक को समझने का मौका मिलता है। इसके लिए बेबी हैप्पी कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुद्धि और विद्या में फर्क को जो व्यक्ति समझ लेता है, वह समाज को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए बल और बुद्धि के बीच समन्वय का होना जरूरी है। इस मौके पर कंप्यूटर लैब इंचार्ज सुशील कुमार ने कहा कि आधुनिक कंप्यूटर लैब से छात्र छात्राओं को इसका ज्ञान भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। इंसान की ओर से किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज हनुमानगढ़ आने का अवसर मिला। जननायक अशोक गहलोत साहब ने जिस तरह मुझे वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी की जिम्मेवारी दी, उसके बाद वंशलेखक समाज की विभिन्न खाते जहां जहां रहती है, उन लोगों से मिलकर के उनके लिए काम करने का एक दिल में ख्वाहिश थी और वो काम करना भी है, मेरा दायित्व भी बनता है। तो इस संदर्भ में यहाँ आया और हमारे रामस्वरूप भाटी जी जो है उनका आमंत्रण भी था। सब यहाँ भाट समाज के बहुत से लोग रहते हैं, उनसे मिलने का अवसर मिला। कल हम 2, 3, 4, 5 जगह समाज के लोगों द्वारा भी, सर्व समाज द्वारा भी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी सम्मान किया गया। और यहाँ आकर हम लोगों ने अपने जो वंशलेखक समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को और भाट समाज के जो लोग हैं, उन सब लोगों को मिलकर के क्या क्या उनकी समस्या हो सकती है, कैसे हम वंशावली अकेडमी में काम कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा ये देख करके। तकरीबन 250 कंप्यूटर जो है उनका लैब जिसका अभी इनॉग्रेशन हमने किया है, वो एक जगह होना ये बहुत बड़ी बात है। और उस लैब का भी उद्घाटन करके आए। शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हनुमानगढ़ में नहीं बल्कि आपकी चर्चा जो है वो पूरा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में मानी जाती है। शिक्षा का बहुत महत्व है। आप तो देख रहे हैं राजस्थान की सरकार जो है, जननायक अशोक गहलोत साहब शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील है। तो सरकारी विद्यालयों में भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए, जिससे जहां लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, वहां आजकल सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हम लोगों की मंत्रियों की सिफारिशों से बच्चे लोग आने लगेंगे। साहब आप सिफारिश कीजिए। शिक्षा के प्रति राजस्थान सरकार संवेदनशील है। जी, आज यहाँ हमारे जो कॉलेज का प्रांगण है, श्री बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, उसके अंदर हमने जो है अपने भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन जो परीक्षाओं का जो अभी प्रचलन बढ़ा है, उसको देखते हुए हमने यहाँ जो है 250 कंप्यूटर की लैब लगाई है, जिसका उद्घाटन माननीय श्री राज्य मंत्री श्री राम सिंह राव जी द्वारा जो है वो किया गया है। अभी हमने देखा है यहाँ के भी पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में जो है ऑनलाइन परीक्षा का प्रचलन जो है बढ़ा है, लेकिन यहाँ कोई आसपास जो है वो नज़दीक लैब नहीं है। तो ऊपर हमारी जैसे गमके में बात हुई और हुई, तो उन्होंने कहा भी अगर हम सेंटर डालें तो कहाँ डालें, यहाँ भी लोकल लेवल पे आपके हैं नहीं। तो यहाँ से बच्चों को परीक्षाएँ देने के लिए गंगानगर, बठिंडा या बीकानेर इतनी दूर जाना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ के जो लोकल छात्र हैं उनको परीक्षा देने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो आगामी की जो भविष्य की जो परीक्षाएं हैं, जो जिस कंपनी के थ्रू होती है, अगर उस कंपनी का अपने साथ अगर टाई अप है, वो सारी परीक्षाएं जो हैं वो आने वाले समय में अपने कॉलेज में ही होंगी। ये इसका जो संचालन है, ये स्वयं जो है वो अपने महाविद्यालय की समिति द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
लिखित समझौते की वादा खिलाफी एवं मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने से ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रदेश सरकार से नाराज हैं। इसके खिलाफ सरपंचों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में गुरुवार को सरपंच संघ हनुमानगढ़ के बैनर तले क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जिलाध्यक्ष नरेंद्र सारण के नेतृत्व में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत राज विभाग एवं सरकार की ओर से सरपंच संघ के मांग पत्र पर संघ के साथ 21 मार्च को समझौता किया गया था। सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल की ओर से बार-बार आग्रह के बाद भी जिन मांगों पर सहमति बनी थी उनके आदेश भी जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने बताया कि नागौर दौरे के वक्त पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से मनरेगा में लगाए गए अनियमितताओं एवं घोटालों के आरोपों से आहत होकर सरपंच संघ ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक जयपुर में महापड़ाव डाला। साथ ही सभी कार्यों का बहिष्कार आंदोलन अभी तक जारी है। सरकार के साथ वार्ता भी हुई, परंतु मुख्यमंत्री से वार्ता कर मुख्य मांगों पर निर्णय होना अभी बाकी है। इन मांगों पर अभी तक कोई वार्ता या निर्णय नहीं हो पाया है। इस कारण सरपंच संघ ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए अलग अलग चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि आंदोलन की पहली कड़ी में आज राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। द्वितीय चरण में 4 और 5 सितंबर को सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। तृतीय चरण में 16 सितंबर को प्रदेश कार्यकारिणी, सभी जिलाध्यक्षों एवं सभी ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से जयपुर में शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। चौथे चरण में विधानसभा घेराव पंचायती राज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ज्ञापन देने वाले में अनिल कुमार, रोहितास चाहर, जेके गिल, रोहित स्वामी सहित अन्य सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मौजूद थे। आज हम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जो कि हमारा मार्च 2021 से आंदोलन कर रहे हैं और जिसमें 2-3 बार हमने जयपुर में भी आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव, और दोबारा फिर हमने आंदोलन किया 5 तारीख को। 5 से 7 तक हम आंदोलन में जयपुर बैठे रहे। हमारी 36 मांगें थी, उनमें कुछ मांगें मान ली गई है और 21 मांगें हैं जो अभी तक बरकरार है। हमें मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का टाइम 1-2 दिनों में मिलने वाला है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि मध्यम डोडा से राज्य से कि मैं आकर के सरपंचों की मांगे सुन के और उनका निस्तारण करवा दूँगा। इस संदर्भ में आज हम 25 तारीख को पूरे राजस्थान जिले के सभी सरपंच जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और ब्लॉक के अंदर वीडियो पंचायत समिति को सभी ने ज्ञापन दिया। नायक जाति को नायका बनाने के विरोध में समाज के नागरिकों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष रोष प्रकट किया। हमारी मांगे मानो, एसटी हमारा संवैधानिक अधिकार लेके रहेंगे, एसटी हमारा संवैधानिक अधिकार लेके रहेंगे। नायक जाति को नायका बनाने के विरोध में समाज के नागरिकों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में रोष प्रकट किया। साथ ही संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के प्रदेश अध्यक्ष नारायण नायक ने कहा कि भारत सरकार के राजपत्र में राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की सूची के भाग 13 के क्रम संख्या 10 पर नायक स्पष्ट लिखा होने के बावजूद इसे बदलकर नायका कर दिया गया। इस कारण नायक समाज के हजारों युवा जनजाति के लाभ से वंचित हो गए हैं। नायक जाति को नायका बनाने का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान को कोई अधिकार नहीं, फिर भी नायक से नायका कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में दिए गए निर्णय के अनुसार जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राज्य सरकार और अन्य कोई अधिकारी इसमें परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि नायक जाति को नायका किए जाने से समाज में आक्रोश है, इसलिए पूरे प्रदेश में नायक बहुल्य भूखंड क्षेत्रों में एक साथ जिला मुख्यालयों से तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। उन्होंने पोर्टल पर भारत के राजपत्र के अनुसार यथारूप नायक किए जाने की मांग की। इस मौके पर राम प्रताप नायक, रेवताराम नायक, शीराराम नायक, ओम प्रकाश नायक, प्रेमराज नायक, निरंजन नायक, बबलू नायक, कृष्ण कुमार, तेजाराम, आर.के. चौहान, महावीर, सेवाराम, ओम प्रकाश सहित नायक समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। आज विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार की मांग है जो पिछले काफी वर्षों से हमारे सीनियर जो लोग हैं, हमारे साथी है पूरे राजस्थान के, कोर कमेटी बनाई गई है। उस कोर कमेटी को पिछले 30 वर्षों से जो है संघर्ष रहे और इसमें 5 हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस पर कार्रवाई भी चल रही है, जहाँ हम एक कोर्ट के अंदर केस जीत भी चुके हैं। तो उस मामले को लेकर आज मैंने एसडीएम महोदय को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब थे नहीं, और उस ज्ञापन के अंदर हमने पूरा जो आज तक की जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी कागजी लड़ाई है सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, कोर्ट के साथ, वो पूरा मसौदा दिया है। पोर्टल के अंदर 9 नंबर के ऊपर हमारा जो है नायका शब्द कर रखा है और नायका एसटी में है, और जो कि नायका है ही नहीं। पूरे भारत में हमारी जाति जो है वो नायक है, हमें नायका और नायकड़ा ये बना दिया गया है पोर्टल के ऊपर, और उसी को वो जो है सरकार की जो योजना है जो उस पर मिल रही है। ये योजना हमें नहीं चाहिए, योजना हमें चाहिए नायक के नाम पर, और नायक है जो एसटी के अंदर आता है, इसलिए हमें वो नायक का जो अक्षर जो है एक लाइन है उसको सही करके नायक किया जाए, ये हमारी मांग है। और आज पूरे राजस्थान में
पूरे प्रदेश कोर कमेटी द्वारा एक आह्वान किया गया था कि आज एक टाइम राइट 11 बजे पूरे राजस्थान के अंदर हर तहसील मुख्यालय जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन दिया जाएगा नायक समाज के द्वारा। और आज उसी की कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ में हम सभी समाज साथियों ने, पूरे जिले के समाज साथियों ने, गांव ढाणी के वार्ड के सभी लोगों ने, जिसमें जनप्रतिनिधि भी है, समाज के प्रमुख लोग भी है, संगठन के पदाधिकारी भी है, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक नायक समाज के एक कदम पर आकर आज अपनी मांग और हक और अधिकार की मांग की है। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन स्थित बस स्टैंड से 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति मानव तस्करी विरोधी यूनिट व पुलिस ने गुरुवार को एक सूचना पर जंक्शन बस स्टैंड में संयुक्त कार्रवाई करते हुए भिक्षावृत्ति, बाल श्रम करते हुए कचरा बीनते 4 बालकों को दस्तयाब किया। इनमें 3 बालिकाएं व 1 बालक शामिल है। मौके पर ही चारों बच्चों के परिजनों को बुलाकर भविष्य में बाल श्रम, भिक्षावृत्ति व कचरा बीनने का कार्य नहीं करवाने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर इन बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि जंक्शन बस स्टैंड में कुछ बच्चे बाल श्रम में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। सूचना मिलने पर वे समिति की टीम मानव तस्करी विरोधी यूनिट व जंक्शन पुलिस के साथ बस स्टैंड पहुंचे। मौके पर 2 बालिकाओं व 1 बालक को भिक्षावृत्ति करते दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद इन बच्चों के परिजनों को बुलाकर मौके पर समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि तीनों बालिकाएं सुरक्षा क्षेत्र की निवासी हैं। परिजनों को पाबंद किया गया है कि वे भविष्य में बच्चों से भिक्षावृत्ति न करवाएं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर भविष्य में यह बच्चे भिक्षावृत्ति या बाल श्रम करते पाए गए तो परिजनों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को सुरेशिया में संचालित संस्कारित पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए इनके परिजनों को प्रेरित किया गया। इस कार्रवाई में बाल कल्याण समिति सदस्य अनुराधा सारण, सुमन सैनी आदि शामिल रहे। आज भिक्षावृत्ति की सूचना मिली बाल कल्याण समिति को। हमारी पूरी टीम, अनुराधा जी, सुमन जी सैनी, मानव तस्करी यूनिट के प्रभारी हमारे इंदर जी, टाउन पुलिस भी हमारे साथ रही। और बस स्टैंड पे आके जब देखा तो कुछ बच्चियां कचरा बीनने में सामने आई और 1-2 बच्चियां भिक्षावृत्ति कर रही थी। उनके घर वालों को भी बुलाया गया मौके पे। उन बच्चियों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये सुरेशिया क्षेत्र की बच्चियां बता रहे हैं और उन्हें पाबंद भी किया गया है कि अगर भविष्य में अगर ये बच्चियों की पुनरावृत्ति होती है भिक्षावृत्ति करने में या कचरा बीनने में तो इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मानव तस्करी और जो बाल कल्याण समिति है इनके संयुक्त तत्वाधान से हमें काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो जागरूक नागरिक है जंक्शन के, उनके द्वारा लगातार फोटो और वीडियो भेजी जा रही थी कि कुछ बच्चियाँ हैं वो यहाँ पे भिक्षावृत्ति कर रही है और भीख भी मांगने का काम कर रही है और कुछ बच्चे जो है वो कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। तो उनके साथ कुछ बड़ी औरतें भी हैं, वो तो हमें फ़िलहाल नहीं मिली है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे पकड़ा गया है, दस्तयाब किया गया है। उनको पकड़ के उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया है और पाबंद किया गया है। और फिलहाल अभी हम उनके साथ हमारे साथ लेके जा रहे हैं। उनके पूछने में हमें पता चला कि ये बच्चियाँ जो है वो सुरेशिया क्षेत्र की है और इनको समझा बुझा के इनको तैयार करेंगे कि जो हमने सुरेशिया क्षेत्र में जो संस्कारित पाठशाला खोली है उसके अंतर्गत ये बच्चियाँ भी आ सके और शिक्षा प्राप्त कर सके ताकि इनको भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है वो मिल सके। अभी क्या है कि अभियान चल रहा है कि हमारे इस तरह से कोई भिक्षावृत्ति का, कोई बाल श्रम का जिले के अंदर कहीं भी इस तरह से हो रहा है तो हमने गुगाबेड़ी भी कार्रवाई की। आज भी जिला बाल कल्याण अधिकारी को ये सूचना मिली कि इस तरह से बसड़ा जंक्शन पे कोई भिक्षावृत्ति के इस तरह से बच्चे इन्वॉल्व हैं। पहले भी कई बार कार्रवाई की है, उनको पाबंद किया, लेकिन नए नए लड़के बच्चे आते रहते हैं। एक बार इनको पाबंद कर देते हैं वो तो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या स्कूल में लग जाते हैं, लेकिन नए बच्चे और आने लग जाते हैं। इसलिए आज कुछ बच्चों को यहाँ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए भिक्षावृत्ति करते हैं, इस तरह से कचरा बीनते हुए इस तरह से उनको संरक्षण में लिया है और अभी CWC पेश करेंगे। उनको पेश करने के बाद में फिर उनके गार्जियन को पाबंद करके उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर वो दोबारा जो पुनरावृत्ति करेंगे तो उनके गार्जियन के खिलाफ जो लीगल कार्रवाई होती है वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि इस तरह से कोई भी कहीं भिक्षावृत्ति करता हुआ बच्चा मिलता है तो उसको भिक्षा न दे। अगर उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो उसकी उपलब्ध कराए, जिसकी कैपेसिटी है कि उसको मैं खाना खिला सकता हूँ, मैं इसको बिस्कुट दिला सकता हूँ, चाय पानी की जरूरत है चाय पानी पिला सकता हूँ, कपड़े की जरूरत है कपड़ा दिला सकता हूँ, लेकिन नगद पैसे कोई भी नहीं दे। अगर नगद पैसे कोई नहीं देगा तो जहाँ तक कोशिश है कि भिक्षावृत्ति पर कुछ लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।